कि अमेरिकन्स ने कोई रिग्रेट नहीं किया, हमारे बंदे मारे गए हैं। उल्टा अमेरिकन्स ने धमकी दी है इंडियंस को कि आप अमेरिकी जो ब्लॉकेड है उसको नहीं तोड़ सकते। और तीसरी सबसे बड़ी बात तो कर्नल साहब उन्होंने ये कह दी है कि आप हमारे ब्लॉकेड को तोड़ेंगे, हम आपके बंदे इस हिसाब से ही अटैक करते रहेंगे, मारते रहेंगे। इंडियंस कह रहे हैं कि ये बड़ी शॉकिंग है कि एक ऑफिशियल जो है, यानी कि जयशंकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रूबियो धमकियां दे रहे हैं। कैसे देखते हैं कर्नल साहब, इतनी बड़ी डिफेंस पार्टनरशिप और मामलात इतने खराब हो गए हैं कि इंडियंस ने तो ट्रंप की तस्वीरें फाड़ना शुरू कर दी हैं रिक्शों के ऊपर से। ठीक है। पहली बात, मतलब आपके व्यूअर्स के लिए बड़ी क्लैरिटी रहनी चाहिए कि इसका डिफेंस मामले से कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो तकरीबन 1 लाख सी फेरर्स जो हैं पूरी दुनिया में, जिन मर्चेंट वेसल्स के ऊपर काम करते हैं, ये उनसे रिलेटेड है। लेकिन वो लोग मेरे अपने हैं, उनके ऊपर अगर खरोंच भी आती है उसका दुख हमारे को जरूर होगा, उसका कंसर्न हमें होगा, और उसका राइट टू प्रोटेस्ट अपने आप में मेरा हक बनता है। और उसी के तहत आप देखते हैं कि हमने ना केवल उनके सो कॉल्ड चार्ज दी अफेयर को, जो ऑफिशिएटिंग थे, गौर साहब यहाँ नहीं थे तो उनको बुलाकर उनके पास प्रोटेस्ट दी, उसका जयशंकर साहब ने रूबियो से बात करी। अब जो आपने बात करी है कि उन्होंने रिग्रेट नहीं किया है, वेल एवरी कंट्री हैज अ कैरेक्टर। अब वो कोई, अगर कोई कंट्री अपने उस कैरेक्टर से गिर जाए और वो वैसे इंसानियत की दुहाई देता रहे और कहीं किसी की मौत हो और उस पर दुख व्यक्त करना अपनी ईगो से नीचे समझे, तो इट इज देयर बैड लक। इट इज एग्जैक्टली समथिंग लाइक कि ये जिस जिस कंट्री में जहां जहां देखा जाए होता है तो उसकी अल्टीमेटली उसको कोई पसंद नहीं करता है। और जहां तक आपने लास्ट बात कही है धमकी, व्हाट इज दैट धमकी? मतलब वो क्या आपको लग रहा है कि अब आज के बाद ये किया जाएगा कि रेडियो सेट पे पूछा जाएगा कि जी आपका इंडियन क्रू है या नहीं है, और अगर इंडियन क्रू है तभी मिसाइल आएगी या नहीं आएगी? I don't think it is like that. This is only a way of saying, and high-headedness of US. Well, आपसे अच्छा और कौन जानता है? आप तो पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस सालों साल करते आए हैं, इससे ज्यादा मैं क्या बता सकता हूँ? कर्नल साहब ठीक है, हम तो चलो बुरे ही सही, हमारा तो मसले हैं। एक बात बता दें, वो कह रहे हैं वायलेशंस ऑफ द यूएस ब्लॉकेड एंड द इलिसिट ट्रांसपोर्ट ऑफ द इरानियन ऑयल विल नॉट बी टॉलरेटेड। मतलब वो आपको कह रहे हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं, मतलब हम इसको कोई टॉलरेट नहीं करेंगे, हमें तो कोई इतराज नहीं है। आप कह रहे हैं कि दरअसल मसला ये नहीं है, 20 साल की आपकी एक पार्टनरशिप है, उन्होंने उसका भी लिहाज नहीं किया। ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर तो हम तो ट्रंप साहब की रिक्शों के ऊपर तस्वीरें चल रही हैं। आपने देखा है कर्नल साहब कि ट्रंप की तस्वीरें इंडिया के अंदर रिक्शों पे चल रही हैं, और वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करते हैं ट्रंप को। और अब मैं अगर वो तस्वीर कोई निकाल ये भाई अमेरिका का कोई भी ऑटो पे वो मत लगाओ जो ये प्रचार करवा रहा है। हमारे वहाँ पे मारे जा रहे हैं, हमारे भारतीयों को मारा जा रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। कर्नल साहब ये तो बड़ा स्ट्रीट लेवल पे चीज आ गई है। आप क्या समझते हैं, आप केस नहीं बिल्ड कर सके, या अमेरिकन एग्रेसिव हैं? और वो अभी तो आपने इतनी उनको आवभक्त की, उनकी इतनी सेवा की, इतना उनके आगे पीछे भागते रहे रूबियो के आगे, और वो यहां से जाते ही आपके खिलाफ हो गए और कहा कि भाई ये ऐसे नहीं हो सकता। कैसे देखते हैं आप इसको? अब तो आवाम सड़कों पे देखें क्या चल रहा है ये। वेरी गुड। सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपने पहले करी है, उसी सीनियरिटी में मैं बात कर रहा हूँ कि जब यूएस कहता है कि वो टॉलरेट नहीं करेगा, दैट मैसेजिंग इज फॉर द वर्ल्ड नॉट फॉर इंडिया। जब वो कहता है कि ईरानियन ऑयल के खिलाफ वो कोई भी एक्शन लेंगे, दैट इज फॉर दोज दैट वर्ल्ड विच इज बाइंग ऑयल फ्रॉम ईरान। एज फार एज ये जहाज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस इंडियन वेसल की, जिसमें 24 जो सी फेरर थे वो इंडियन थे, वो उसके ऊपर अटैक हुआ कहाँ था? उस पर अटैक हुआ था ओमान की कोस्ट लाइन से 15 नॉटिकल माइल दूर। सो इट वॉज नॉट हेडिंग फॉर ईरान। इज वेरी सिंपल।
देखिए कुछ एक चीजें ऐसी होती है ना कि अब ये तो वो वाली बात है कि यूएस ने कह दिया कि चलो जी पाकिस्तान मीडिएशन करा रहा है। अब वो करा रहा है या नहीं करा रहा वो तो ग्राउंड पे देखा जाएगा ना कि हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी तरह यूएस की फितरत में ये कहना कि हर दूसरे दिन कि जी अकॉर्ड हो गया है, सीज फायर हो गया है, इस संडे को हो रहा है, कल सुबेरे हो रहा है, ये कहना फॉर यूएस इज वेरी रूटीन। सो इसलिए मैं आपको पहला पार्ट समझा दूं कि दिस इज अ मैसेजिंग टू द वर्ल्ड कि किसी भी तरह का कोई ऑयल अगर ईरान के पोर्ट से लिया जाएगा या उस तरफ हेड किया जाएगा तो दे विल टेक सुटेबल नेसेसरी एक्शन। अब आपने ये जो क्लिप दिखाई है इसमें क्या शक क्या है? एज फार एज मेरा कंट्री इज कंसर्न, माई कंट्री मैन आर वेरी पैशनेट अबाउट इट। हम बहुत इमोशनल है इस बात पर कि यस, अगर हमारा कोई भी आदमी चाहे वो कहीं भी दुनिया में सर्व कर रहा है, अगर उसको ऊपर आंच आती है तो वो हम नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? अरे भाई आपको तो याद होगा, हम तो वो वाले लोग हैं कि क्रिकेट का एक समय होता था कि अगर हमारी टीम फाइनल में नहीं गई और पाकिस्तान की चली गई तो हम तो उसे भी सेलिब्रेट कर लेते थे, बिकॉज वी यूज्ड टू टेक इट कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो ये जो सेंटिमेंट्स होते हैं ना, ये आप नहीं समझोगे क्योंकि आपके यहाँ हेट्रेड का जो मखौटा है वो थोड़ा सख्त है। कल साहब आप हेट्रेड के ऊपर आप ना कमेंट किया करें, क्योंकि जितनी हेट्रेड इंडिया के अंदर पाई जाती है ईसाइयों के, सिखों के, मुसलमानों के खिलाफ, उस पे प्लीज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान तो एक है ना, बांग्लादेश के मुसलमानों के खिलाफ भी वैसे ही हैं आप, इंडिया के मुसलमानों के खिलाफ भी वैसे, वो एक सेपरेट सवाल है, उसको हमने डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं वेसल्स मस्ट कंप्लाई विद यूएस ऑर्डर। इंडियन वेसल्स को कह रहे हैं कि अमेरिकन ऑर्डर। आप तो कहते थे हम बायलैटरल सैंक्शंस को मानते ही नहीं है, हम तो मल्टीलैटरल सैंक्शंस को मानते हैं। जयशंकर ऑन कहता था अभी, जैसे कल साहब एक बात बताएं, जस्ट एक मेरी बात तो सुने जरा। मुझे जयशंकर को मैंने 50 दफा सुना, उसने कहा जी हम बायलैटरल सैंक्शंस को नहीं मानते, जो मुल्क एक मुल्क दूसरे मुल्क पे लगाता हम उसको वैल्यू नहीं देते। पहले आपने रशिया से तेल लेना बंद किया, फिर आपने चाबहार पे इन्वेस्टमेंट खत्म कर दी, अभी वो कह रहे हैं कि इंडियन शिप को गुजर नहीं देंगे। तो कहाँ गई आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कहाँ गए आप विश्व गुरु? मतलब अब तो वो मैं देख रहा था इंडिया के वो जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है वो तो सड़क पे पूछ रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पूछ रहे हैं कि भाई तुम लोग रशिया से तेल नहीं ला सकते, हम विश्व चेले बने हुए हैं। वो कह रहा है विश्व गुरु बनना था, हम विश्व चेले बने हुए हैं। व्हाइट हाउस इंडिया चलाता है, 140 करोड़ का मुल्क को इंडिया अमेरिका का व्हाइट हाउस चलाता है। ये इंडिया के पंजाब का चीफ मिनिस्टर कह रहा है और ये आपकी पॉलिसीज कह रही हैं। आपको लगता है कि आज आप ज्यादा कमजोर हैं पहले से? नहीं, हमारी जो कमजोरी है वो हमारा वर्ल्ड में स्टैंडर्ड्स, हमारी वर्ल्ड की रैंकिंग अपने आप प्रूव करती है सारी बातें। हमें किसी को कुछ जस्टिफाई नहीं कराने की जरूरत है। जहां तक आपने बात करी ऑयल की, मैं आज आपको 10वीं बार नहीं 20वीं बार करेक्ट कर रहा हूं, इंडिया ने रशिया से कभी भी ऑयल खरीदना ना बंद किया था, ना किया है, और नियर फ्यूचर में कहीं बंद होता नजर नहीं आ रहा। ये हमारा अपना डिसीजन होगा कि शायद हम आगे लें या ना लें। आज तक की बात मैं कर सकता हूं क्योंकि हमारे यहाँ ऑयल परचेज इज एक्चुअली डिसेंट्रलाइज्ड एज पर वर्ल्ड रेट्स। आप कल हमारे को 10 रुपए सस्ता दे दीजिए, मैं शायद आपके साथ बातचीत करनी शुरू कर दूं, कोई बुराई नहीं है। और हमारा ऑयल इज नॉट ओनली रशिया सेंट्रिक। आपने जयशंकर की 50 बार बात सुनी, लेकिन आपको कान में तेल डालना पड़ेगा ये सुनने के लिए कि उन्होंने ये भी कहा, और एक ऐसे फोरम में कहा जो कि वेस्टर्न डोमिनेटेड फोरम था, कि जनाब इट वाज यूएस एज पर देयर स्ट्रेटजी दे रिक्वेस्टेड इंडिया टू टेक ऑयल फ्रॉम रशिया सो दैट वर्ल्ड में जो रेट है वो प्रॉफिट रशिया ना बना पाए। वो जब करता था $60 का बैरल की बात कर रहे हैं। और उसका एक रीजन ये भी था कि इंडिया जब वो ऑयल खरीदता था तो वो एक सो कॉल्ड थर्ड पार्टी जब उसको रिफाइन कर कर बेचता था तो यूरोपियन कंट्रीज को जाया करता था। और यूएस उस समय नहीं चाहता था कि वेस्ट जो यूरोपियन कंट्रीज और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको एक ऑयल की शॉर्टेज हो। ये ऑन रिकॉर्ड आपको वो भी बताना चाहिए जो सही बात है। आपने कहा सीएम पंजाब साहब, हर सीएम को, क्योंकि आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है ना इसलिए आप नहीं समझ पाएंगे
क्योंकि अब वो तो वो वाली बात है ना, पीओके का सीएम प्रेसिडेंट कुछ भी बोलता रहे, आपके रेंजर वहां फायर करते रहेंगे, 200 400 800 500 लोगों को मारते चले जाएंगे, तो इसलिए आप नहीं समझेंगे। लेकिन हमारा हमारे सीएम यहाँ पंजाब जो कह रहे हैं, सीएम सुप्रीम कोर्ट पंजाब नहीं जो कहती कह रहे कि हैं, वोट कराओ। सीएम हमारे यहाँ पंजाब सुप्रीम कोर्ट सीएम नहीं कहती, सीएम हमारे यहाँ पंजाब जो एप्रोच कह हो रहे जाता है। हैं, ना ना आपके ना ना, कश्मीर में तो सीएम वोट ही नहीं होता। सीएम आप पंजाब क्या क्या करते हैं? कह रहे हैं, आप जमहूरियत सीएम किसको पंजाब कहते हैं? ये जरूर कह आप रहे तो हैं, डिक्टेटरशिप में बिलीव सीएम करते पंजाब ये जरूर कह रहे हैं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं आपसे पहले। हमारे यहाँ यही बढ़िया बात है ना, हैं। मैं यही हमारे तो यहाँ कह रहा बोलना हूँ अलाउड है, कि हमें कोई एजेंडा नहीं चलाना, नरेंद्र मोदी हमें कश्मीर कोई चलाना नरेटिव चाहते नहीं हैं, ये चलाना। डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? आपकी तो सुप्रीम अरे कोर्ट में जनाब, किसने डिक्टेटरशिप कर दी? मोदी आपके साहब ने। दिमाग में खौफ क्यों मोदी छाया हुआ साहब है ने। कि अगर हम पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है तो पूरी दुनिया में डिक्टेटरशिप है? साहब, अगर दिल्ली से कश्मीर चलाया जाएगा, दिल्ली के लोगों को वोट का हक नहीं है भाई। वेस्ट बंगाल के लोगों को था भाई, हरियाणा के लोगों को था, राजस्थान के लोगों को था वोट का हक। तो दिल्ली तो कश्मीर अपना चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं चुन सका? 5 साल क्यों सुप्रीम कोर्ट भाई को साहब बैठा हुआ हूं, अब आपके श्रीनगर में बैठा हुआ हूं, यार, आप तो रॉ के बंदे हैं। श्रीनगर में बैठा हुआ हूं। गए ना कश्मीरियों को रॉ मैं पे। आज पीर पंजाल हो आया, मैं कौन उरी साहब, हो आया, इधर आपकी ड्यूटी मैं लगी, आपने सुन जानी लो, क्या? मैं आप ड्यूटी बांदीपुरा पे हो हैं। आया, मैं आप सब जगह ड्यूटी, हो आया। मेरे आपकी को तो ड्यूटी है। कहीं पर भी ये नहीं दिखा कि किसी ने ये कहा। आपको पाकिस्तान में दिख गया कि कल यहाँ साहब, पर लोगों को वोट नहीं दे रहे। मैं तो कल आज साहब, उन लोगों से मिलकर आया हूं आप जो अपनी वोट ड्यूटी पे हारे हैं ना? हैं। आप अपनी ड्यूटी पे मैं गए हैं, रॉ ने ड्यूटी पे भेजा हुआ है ना कि जाएं जरा चेक यार करके आए वहां पे। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, आपने ये पूछना था ना कि 5 साल आपका चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं था। ये सवाल तो करके पूछें, किसी से पूछे, इस सवाल का जवाब देना। क्यों 5 साल चीफ हाँ, मिनिस्टर था? आज तक आपने इस सवाल का जवाब नहीं मैं दिया। क्यों सुप्रीम चलिए कोर्ट को एक कहना सेकेंड पड़ा कश्मीर में इलेक्शन कराओ? कोशिश करता हूं आपके इस सवाल को, ये लीजिए, अगर कोई मुझे एकदम से मिल गया तो मैं उससे आपके सामने ही पूछ लूंगा। सब आप तो मिलिट्री कंटोनमेंट में बैठे हैं ना, बैरक में बैठे हैं, यहाँ पे कौन जवाब देगा आपको? यार फिर अब प्लीज, मैं क्या बताऊं आपको, नहीं आप रहने दें, कैंटोनमेंट में कहाँ बैठे? आप रहने दें, अब किसी को किसी से बात नहीं अरे करनी। बेटा सुनो, अब ये बेटा तो तुम यहाँ पर ये जहां हम खड़े हैं अभी, ये कैंटोनमेंट का एरिया है? हाँ? साहब, दारी बात है, वो आपसे डरता है, वो आपसे डरता है। अरे फौजी बंदा सामने डरेगा खड़ा है, फौजी बंदा यार, क्या खड़ा बात हुआ कर है, दी? मतलब वो कैसे अब सच अब बोलेगा? अब आप देखो मैं करूं आप क्या जाएं आपके साथ। चौक में, जाएं किसी जाके कश्मीरियों को जिनको 5 साल, कल साहब 5 साल आपने वोट नहीं करने दिया इनको, इसका जवाब है आपके पास? मैं मान रहा हूं ना, अब भाई हमने ये तो नहीं बोला। आप एक बात बताओ, तो फिर क्यों आप एक जमहूरियत? बात बताओ, एक जमहूरियत सेकेंड। कश्मीर में भी ओ होती? भाई मेरे पाकिस्तान तो ये सवाल मेरे से इसलिए नहीं पूछ सकता, आपने तो पिछले 40 साल से किसी को वोट नहीं देने दिया। आप बता दीजिए कब हुई डेमोक्रेसी पाकिस्तान में? कोई एक बता दीजिए, कोई एक प्राइम मिनिस्टर बता दीजिए जो इलेक्टेड हो, सेलेक्टेड ना हो। आप बता दो चलो, कम से कम भाई सवाल तो उससे पूछो ना जो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा हो गलत हो। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं मैं उस पर आ जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं 5 साल पर, मैं आपका जवाब दे रहा हूं, आपका जवाब दे रहा हूं। देखिए, जब टेररिज्म को एक अलग तरीके का इजाफा मिलता है, जहां पर अक्रॉस द बॉर्डर सपोर्ट आता है, पैसा आता है, तो उसको रोकने में, उसकी आवाम को ठीक करने में टाइम लगता है। और अब आप इसीलिए देख रहे हैं कि एक प्रॉस्परस गवर्नमेंट यहां पर काम कर रही है। आप अभी चलें, कल रात को मैं आपको कहेंगे, अभी वीडियो डाल दूंगा, 12:30 बजे मैंने लाल चौक 12:30 बजे विजिट किया है, और वहां की भीड़ आप सोच नहीं सकते। डल लेक के चारों तरफ इस समय 1.5-2 घंटे के जैम लगे हुए हैं। इतना पब्लिक रात को बाहर निकल रही है। आई डोंट नो आप किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर इन लोगों को इलेक्शन अलाउड ही नहीं था तो जनाब ये जनता पागलों की तरह यहां कर क्या रही है घरों के बाहर? मानिए कमर सीमा साहब, ये दरअसल आपने पता है क्या, आपकी मुझे बात बड़ी अच्छी लगती है। आपको मैंने कहा 5 साल इंडिया के कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं हुए, सेंटर ने उसको चलाया, सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स किया कि इलेक्शन कराओ। सवाल का जवाब ही कोई नहीं है, क्योंकि उसकी वजह जवाब दे तो दिया। उसकी वजह क्या है? आपके वजीर आजम को तो जवाब ही देना अच्छा ही नहीं लगता, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता।
वजीर आजम अकाउंटेबल ही नहीं है जब आपके मुल्क का, मैं तो कर्नल साहब आपसे पूछना हूं, आपके मुल्क का वजीर आजम अकाउंटेबल ही नहीं है, क्योंकि वो सवालों के, वो तो सामने बंदा बैठाता है, मैनेज किस्म का सहाफी होता है, ठीक है, वो जाके कहता है भाईजान मेरे से ये सवाल करना, फिर दूसरे नंबर पे ये, फिर तीसरे नंबर पे ये सवाल करना, चौथे, और मुझे ये भी पता चला है अगर चौथे नंबर वाला सवाल दूसरे नंबर पे कर ले तो मोदी साहब को जवाब भूल जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कर्नल साहब, ये कब तक आप लोग ये कश्मीर की बातें आप कर रहे हैं, ये छोड़ें, अमेरिका से ताल्लुकात बचाएं, कश्मीर को छोड़ें, ये कश्मीर आपका सब्जेक्ट नहीं है इस वक्त, कश्मीरी आपके हाथ से गए, अमेरिका से ताल्लुकात कैसे बचाने हैं, वो कहते हैं अगर आपकी शिप आई बंदे लेके तो मारेंगे, यूएस फोर्सेस जो हैं वो हर कीमत पे अपनी मर्जी पे चीजें करेंगे, आप तो बायलैटरल ब्लॉकेड भी नहीं मानते, इतनी बड़ी नेवी है, निकाले ना अपने लोगों को वहां से, जो ब्लॉकेड ओमान में हुआ है निकाले, नेवी का क्या करना है, किस दिन इस्तेमाल करना है? ऐसे कमर चीमा, इसी को तो बोलते हैं ना, आपके यहाँ वो सेंसिबिलिटी नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपके यहाँ माहौल ऐसा रहा है कि जहां ना डेमोक्रेसी है ना पढ़ाई लिखाई है, आपका बजट देख लीजिएगा, आपके यहाँ लिटरेसी रेट देख लीजिए, इसलिए मैं अगर समझाने की कोशिश करूंगा ना आप नहीं समझोगे। आप जिस अकाउंटेबिलिटी को मेरी कंट्री में ढूंढ रहे हो ना, आपके यहाँ पिछले 50 साल की अकाउंटेबिलिटी किसी एक बंदे की बता दो, आपके चीफ की बता दो, आपके प्राइम मिनिस्टर की बता दो, आपके प्रेसिडेंट की बता दो, और मैं तो कह रहा हूं कमर चीमा साहब की बता दो अकाउंटेबिलिटी। दूर क्यों जा रहे हो? देखिए सुनिए, मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम थोड़ी नहीं, आपकी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ आईएसआई की है भाई, उससे बढ़कर नहीं है। कल साहब आप तो गवर्नमेंट से पेंशन लेते हैं, आपने तो हक में बात करनी ही करनी है ना, आपने तो मिलिट्री की, आपको लग रहा है मेरी पेंशन रुक जाएगी? चांसेस हैं, आपको लग रहा है मेरी पेंशन रुक जाएगी? 100%। जिस तरह की आजकल फौज हुई है ना इंडिया की, जिस तरह की वहां हुकूमत है, देखें इंडिया की फौज इंतहाई प्रोफेशनल थी, इंडिया की फौज के जो लोग हैं, डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं, हम सबको बहुत ज्यादा सल्यूट करते हैं, लेकिन हम जो सियासी मुदाखलत है ना, अपनी मर्जी से सीडीएस की पोजीशन क्रिएट करना, 3 स्टार को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाना, मर्जी से चीजें करवाना, ये आपकी फौज को खराब कर रहा है। कल साहब हमें कोई नहीं, इसीलिए तो आपसे जंग से लड़ा नहीं जाता, एयरफोर्स ट्रेन करता रहता है। आपको सीडीएस नाम जो है ना, जो आपका सीडीएफ है, उसने तो अपने आप को बनाया था, अपने बनाने के बाद वो ऑर्डर निकलवाया था आपको, तो गवर्नमेंट ने तो अनाउंस ही नहीं किया था आपके यहाँ, आपके यहाँ। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सीडीएफ, देखिए मैं आपको एक बार पहले भी करेक्ट कर चुका हूं, सीडीएस इज अ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, इट इज अ ब्रिज बिटवीन द डिफेंस फोर्सेस एंड द गवर्नमेंट, इसलिए वो गवर्नमेंट ही चूज करेगी, वो गवर्नमेंट ही चूज करेगी। अच्छा। वो मिलिट्री डिक्टेटर आर्मी चीफ नहीं करेगा, अकेला कंट्री है पाकिस्तान, जहां पर आर्मी चीफ इज सीडीएस, जहां आर्मी चीफ इज सीडीएस, सेल्फ स्टाइल्ड, सेल्फ डिक्लेयर्ड, इम्यूनिटी फॉर दी लाइफ, इम्यूनिटी लाइफ को आपको क्यों चाहिए? आपके सीडीएस को इम्यूनिटी फॉर लाइफ क्यों चाहिए? आपने पता क्या बात कहा है? आपने कहा है जो सीडीएस है ना आपका, वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है कल साहब, यानी कि अब एक 4 स्टार जनरल जो है वो जब आके बैठेगा तो वो पॉलिटिक्स करेगा, वो बीजेपी का एजेंडा इंप्लीमेंट करेगा इंडियन फौज के अंदर। आप खुद मान गए हैं कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, ये आपके चेहरे पे हल्की सी जो स्माइल है ना, मैं कल साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ बहुत स्मार्ट बंदे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है गेम ਤੁਹਾਡੀ फौज ना की हो रही है, अंदर से कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, मामलात खराब हो रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना, आप मान गए हैं कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। मैंने कब मना, मैं तो मान रहा हूं ना। आपने मुझे स्माइल की बात करी है ना, तो मेरे को स्माइल हमेशा इसलिए अच्छी हो जाती है, जैसे ही मैं देखता हूं कमर चीमा का जो फेस है ना ब्राइटन अप होता है, तो हमें समझ आ जाता है कि कमर चीमा के पास कोई बोलने के लिए बची हुई बात नहीं है, तो अब वो स्माइल को लगाएगा। अब आती है बात जो आपने कहा है कि वो 4 स्टार जनरल, देखिए वो 4 स्टार जनरल इसलिए है कि वो डिफेंस फोर्सेस की जरूरतों को 1 पॉइंट कॉन्टेक्ट के तौर पर अपनी सरकार को समझा सके। जो आप बोल रहे हैं ना कि बीजेपी का एजेंडा, अरे भाई साहब कल बीजेपी नहीं होगी तो किसका एजेंडा होगा? आप बता दीजिए। हमारे यहाँ बीजेपी नहीं होता है, हमारे यहाँ सरकार होती है, हमारे यहाँ फौज होती है, और ये दोनों चीजें आपके यहाँ नहीं होती हैं। आपके यहाँ सिर्फ एक डिक्टेटरशिप होती है।
मैं कल साहब मुझे फख्र है आपके ऊपर। आप इंडिया के वाहिद फौजी होंगे जो माने हैं कि इंडिया की सीडीएस की पोजीशन एक सियासी पोजीशन है, और बार आपने बार मानता हूं कि इट इज अ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, और क्या आपने बोलूं, आपने माना कि इट ये इज नॉट अ प्रमोशन अपॉइंटमेंट, इट इज देखें, नॉट अ प्रमोशन अपॉइंटमेंट। मैं समझ गया। यानी कि एक 3 स्टार बंदा जब रिटायर होके घर चला जाता है उसको कहते हैं अब यूनिफॉर्म पहनो, अब तुम इन तीनों फौजों के ऊपर हो, और अब तुम एयरफोर्स को बताओ, आर्मी को बताओ, नेवी को बताओ क्या करना है। तो सुनिएगा ना, ये सुनिएगा। और फिर क्या होता है कल साहब एवे नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग बेड़ा रुड़या, वरना इतनी प्रोफेशनल फोर्स जो है वो कैसे कॉम्प्रोमाइज होती है। देखें, जब एक सियासी जमात का एजेंडा एक प्रोफेशनल फोर्स के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए, देखिए इंडियन जनरल्स हों, नेवी के लोग हों, एयरफोर्स के लोग हों, वो प्रोफेशनल्स होते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ, जिंदगी, मौत अपने मुल्क के लिए, भारत के लिए जो है वो डेडिकेट की हुई है। लेकिन ऊपर एक आ जाती है गवर्नमेंट जो कहती है साडे एजेंडे नू प्रमोट करो, ਅਸੀਂ अपने बंदे लावांगे। जो अपने बंदे लाइए ना ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਪਏ। 2019 ਚ ਵੀ ਫੈਂਟਾ ਲੱਗਾ, 25 ਚ ਵੀ ਫੈਂਟਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਫੈਂਟਾ ਲੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ सबूते कैप्टन ਤੁਹਾਡੇ पायलट ਫੜ ਲੈਨੇ ਆ। कुलभूषण यादव तो चलो हमने वैसे पकड़ा हुआ है ना, सबूते पायलट अभिनंदन को हमने दबोच लिया। साहब ए थोड़ी सियासत छड़ दो, माफी मांग लो मोदी रखा क्यों साहब, नहीं? म्यूटनी कर दो। नहीं नहीं नहीं, वो पैर किसके कांप रहे थे? वो पसीना किसका आ रहा था पार्लियामेंट में? आपके पार्लियामेंट में बोला गया, मेरे नहीं, कि हवाइयां किसकी उड़ी हुई थी? इमरान खान को 3 घंटे बाद अनाउंसमेंट क्यों करनी पड़ रही थी? एक दिन रख लेते, रख के तो देखते। आप बता दीजिए। मैं आपको बार बार देखो कमर चीमा साहब, इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं, आपके यहाँ एजेंडा सिर्फ एक है, आपके यहाँ नरेटिव सिर्फ एक है, दैट इज हेट इंडिया। नहीं, मैं आपको जो समझा रहा हूं इतनी देर से, कोशिश कर रहा हूं। कई बार कहते हैं ना, वो पाकिस्तान जो ना समझे कोई बड़ी बात नहीं है, गलती हो सकती है, जो गिर कर ना समझे उसी का नाम पाकिस्तान है। भाई ये मैंने तो कहा नहीं। बस ठीक है साहब, आपकी मर्जी है, आपने ना माने। लेकिन अमेरिकन को तो अब आपके सामने रोज पोल खुल रहे हैं आपके, तो थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर। 24 घंटे रुक जाओ, सुने 24 घंटे रुक जाओ, 24 घंटे रुक जाओ। ट्रम्प साहब लगे हुए हैं कि जी मोदी, मेरे को मोदी से मिलना है। ओहो, ट्रम्प साहब की डिमांड आ गई है और बिस्ती कि जनाब मुझे मोदी साहब से मिलना है। कल साहब ट्रम्प ने बेइज्जती कर देनी है। मैं कहता हूँ ना मिलाओ, पूछो क्यों। अच्छा चलो एक काम करते हैं, नहीं चलो एक काम करते हैं, इस शो पर आपके मेरे बीच में क्या स्टेक लगाओगे कि अगर उसने इंसल्ट कर दी तो मैं अपने सर के बाल निकालता हूं, और अगर उसने इज्जत रख ली तो आप निकालोगे? आप निकालो। ये इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, इसे बोलते हैं अपने देश का कॉन्फिडेंस। आपको क्या पता कि प्राइम मिनिस्टर यूएस के प्रेसिडेंट से कैसे मिलता है? आपके यहाँ तो मिलता हो, तब तो पता हो। सही ना, सुने तो सही ना। मैं ये तो बस अब देखें, हम आपकी सियासत को बहुत डेली वॉच करते हैं, हमें डेली पता होता है, आपसे ज्यादा पता होता है आपके मुल्क में क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमें ना, सानू आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर एटलीस्ट जो आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर हो रहा है, एटलीस्ट आई एम एन एवर्ड एंड कीन वॉचर। मुझे एग्जैक्टली चीजों की समझ होती है कि हो क्या रहा है या किस तरह चल रहा है, और सारा दिन मैं उस पर कमेंट्री भी कर रहा होता हूँ पाकिस्तान के टीवी के ऊपर। लेकिन कल साहब अभी जो है ना, अभी आप कोई बड़ा बोल ना बोले, आपके लिए मामलात खराब है। मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा, 2 साल मैं सिर्फ कमर चीमा को बोल रहा हूं कि आपको जो दिखता है उसके लिए अपनी आईसाइट चेक कराओ, चश्मा पहनो, और चश्मा आईएसआई का मत पहनो, आप अपने देश के साथ गलत कर जाओगे। आईएसआई और आपके जर्नल जाकर सेटल हो जाएंगे जहां जहां होना है। कमर चीमा ने पाकिस्तान में रहना है। कल साहब आप ना ये जो रॉ के चश्मे बेच रहे हैं ना कश्मीर में आके, ये लोग नहीं खरीदेंगे, मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना, यहाँ के लोगों ने 80 साल से आपके खिलाफ रेजिस्टेंस की है। 80 साल, इनको सलूट करें इन लोगों को, कश्मीरियों को जो बैठ इसीलिए 80 साल से
80 साल से फायरिंग चल रही है पीओके में, 80 साल से फायरिंग चल रही है बलूचिस्तान में, 80 साल से फायरिंग चल रही है टीटीपी के साथ आपकी, 80 साल से आपके पीओके बॉयल पर चल रहा है, सिंध बॉयल पर चल रहा है। भाई साहब फायरिंग मेरे यहाँ हो रही है, मुझे तो आज तक, कल सुनी आपने पिछले 24 घंटे में फायरिंग, 48 घंटे में, 72 घंटे में कहीं सुनी है तो बताओ। चले कल साहब आप देखते नहीं हैं। समझोगे, आप नहीं समझोगे, मैं बता रहा हूं। चले कल साहब देखते हैं कि कैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। पाकिस्तान जिंदाबाद।